बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में रूसी सेना का हवाई हमला K-52M हेलीकॉप्टर से भीषण अटैक। हमले में यूक्रेनी सैनिक और हथियार खत्म। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। आने वाले वक्त में अगर रूस यूक्रेन में छिड़ी जमीनी जंग मानव रहित अगर हो जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इस युद्ध का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। रूस और यूक्रेन दोनों ड्रोन और रोबोट से हमले कर रहे हैं। दोनों देशों ने फ्रंट लाइन पर घातक रोबोट भेज दिए हैं। ये रोबोट देखने में तो छोटे हैं लेकिन घाव बहुत ही गंभीर करते हैं। सवाल यही है कि आखिर रूस और यूक्रेन दोनों को युद्ध में ड्रोन और रोबोट का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। युद्ध का रूप और स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। रूस और यूक्रेन में अब ड्रोन और रोबोट जंग शुरू हो गई है। दोनों तरफ से ड्रोन और रोबोट से वार और पलटवार हो रहा है। युद्ध में अब मिसाइलों और बम से कम ड्रोन और रोबोट से हमले ज्यादा हो रहे हैं। ये युद्ध अब मानव रहित होता जा रहा है। मैदान में रोबोट उतर चुके हैं। गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। वॉर फ्रंट पर यह रूस का रोबोट है जो यूक्रेनी ठिकानों और हथियारों को तबाह कर रहा है। और यह है यूक्रेन का अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल जो न सिर्फ यूक्रेन के जख्मी सैनिकों को रेस्क्यू कर रहा है बल्कि रूसी सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। युद्ध के मैदान में रूस के रोबोट किस तरह से मोर्चा संभाल रहे हैं, सबसे पहले इसकी रिपोर्ट देखिए। जल जंगल में घूमकर फायरिंग करता यह है रूसी रोबोट जिसका नाम है कुरियर। कई मोर्चों पर यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का यही रोबोट भीषण फायरिंग कर तबाही मचा रहा है। देखने में ये रोबोट बहुत छोटे हैं लेकिन यूक्रेनी सेना को बड़े घाव दे रहे हैं। साइज में छोटे होने के कारण यूक्रेन को इनकी मूवमेंट की जानकारी नहीं मिल पाती। ये बड़ी आसानी से यूक्रेनी ठिकानों के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से गोलियां उगलते हैं। जब तक यूक्रेनी सेना कुछ समझ पाती है ये अपना काम कर चुके होते हैं। सबसे खास बात यह है कि रूस के ये रोबोट दुर्गम से दुर्गम इलाकों में जाकर हमला करने का मादा रखते हैं। यहां तक कि ये कीचड़ और पानी को भी पार करने में सक्षम है, यानी वाटरप्रूफ। अब रूस के इस किलर रोबोट को देखिए। इसका नाम है रोबोट डॉग। ये 10 सैनिकों से भी ज्यादा गोलियां दागने का मादा रखते हैं। यूक्रेनी सेना की कमर तोड़ने के लिए रूसी सेना ने इस रोबोट डॉग को भी भेज दिया है। ये रोबोट 360 डिग्री घूमकर फायरिंग कर रहे हैं। मशीन गन से लैस रूस के रोबोट डॉग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनका निशाना सटीक और अचूक होता है।
वॉर जोन में रूस ने रोबोट सेना उतारी तो यूक्रेन ने भी रोबोट बटालियन को मोर्चे पर भेज दिया। ये है यूक्रेन का D2111 रोबोट। ये रोबोट एक साथ 5 काम करता है। ये न सिर्फ निगरानी कर सकता है बल्कि हमला और सुरक्षा भी करता है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना को हथियार और रसद की सप्लाई भी करता है। इतना ही नहीं, ये यूक्रेन के घायल सैनिकों को फ्रंट लाइन से रेस्क्यू भी करने का मादा रखता है। मतलब ये कि एक रोबोट और कई खूबियां। यूक्रेनी सेना ने ऐसे 9 रोबोट को फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया है। ये न सिर्फ यूक्रेनी ठिकानों, सैनिकों और हथियार की रक्षा कर रहा है बल्कि रूसी सेना पर गोलियां भी बरसा रहा है। यूक्रेन का D2111 रोबोट रिमोट से कंट्रोल होता है। ये खराब से खराब मौसम और दुर्गम इलाकों में जाकर हमला करने में सक्षम है। रक्षा विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि युद्ध के मैदान में यूक्रेन का ये रोबोट गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। यूक्रेन ने एक और रोबोट को मैदान में उतार दिया है जो रूसी टैंक के लिए काल बन रहे हैं। यह है यूक्रेन का अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। देखने में यह रोबोट छोटा है लेकिन यह बड़े से बड़े टैंक को उड़ा देता है। यह रोबोट घास और झाड़ियों से होते हुए टैंक के नीचे पहुंच जाता है। इसके बाद धमाका होता है और टैंक भस्म हो जाते हैं, कुछ इस तरह। युद्ध रोबोट रूप ले चुका है, लेकिन ड्रोन इस युद्ध में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं यह दुनिया जानती है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्ध में रूस अब तक 15,000 से ज्यादा ड्रोन दाग चुका है। वहीं यूक्रेन युद्ध में 1 लाख से ज्यादा ड्रोन फायर कर चुका है। सवाल यही है कि आखिर युद्ध में रोबोट और ड्रोन से हमले क्यों हो रहे हैं? तो जवाब है कि दोनों देशों के पास सैनिकों की कमी है। एक अनुमान के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 8.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। करीब 5 लाख सैनिक यूक्रेन के खत्म हुए हैं तो 3.5 लाख रूसी सैनिकों की मौत हुई है। सैनिकों की कमी दोनों तरफ है। यही वजह है कि अपने सैनिकों को बचाने के लिए अब दोनों देश रोबोट और ड्रोन युद्ध लड़ रहे हैं। ड्रोन और रोबोट से हमले इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि ये मिसाइल और बम के मुकाबले बहुत सस्ते होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।